स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि अक्सर नजरअंदाज तो कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर राइट टाइम में राइट सेक्टर के क्वालिटी स्मॉल कैप शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उनमें शानदार रिटर्न वो भी बेहद कम समय में बन जाता है। और रिटर्न ऐसा बनता है कि 1 या 2 साल के टाइम फ्रेम में ही शेयर 10x या 20x तक भी हो जाता है। इस बात को अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, इंसुलेशन एनर्जी का शेयर 14 अक्टूबर 2022 को BSE पर लिस्ट हुआ और आज 2 साल से भी कम के टाइम फ्रेम में ये 35x तक हो गया है। मतलब कि सही समय पर सही सेक्टर के क्वालिटी स्मॉल कैप शेयर में इन्वेस्ट किया जाए तो चांसेस काफी हाई होते हैं कि बहुत कम में ही हम बहुत ज्यादा रिटर्न बनाकर अपने पोर्टफोलियो के साइज को भी बड़ा कर लें। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप शेयर्स आपसे डिस्कस करूंगा जो कि अपने सेक्टर में अच्छा बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं। और हाँ, जो भी इसमें डिस्कस करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए। तो नंबर 10 से लेकर 1 तक इन स्टॉक्स को मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा, साथ ही इनके बिजनेस के बारे में शॉर्ट में राइट भी करूंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में बोनस टिप भी दूंगा जिनसे आपको राइट टाइम में राइट शेयर पिक करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब यह मेनली ड्रायर्स बनाने का काम करती है और इसका यूज केमिकल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। और जब भी इन सेक्टर्स में कैपेक्स होगा तो किलबर्न इंजीनियरिंग जैसी कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे, जिससे इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ऊपर जाएगा और साथ में ही शेयर प्राइस भी ऊपर की ओर जाएगा। अब बात करें नंबर 9 के शेयर की, तो उसका नाम विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड है। यह स्टील ट्यूब्स बनाने का काम करती है जिसका की यूज वेरियस इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में होता है। अभी के टाइम में क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा पर काफी एक्सपेंडिचर कर रही है, इसलिए ऐसे कंपनीज का गोल्डन टाइम चल रहा है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है लिखता इंफ्रा लिमिटेड। यह कंपनी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। तो अगेन यह भी जब तक गवर्नमेंट इंफ्रा पर अच्छा बजट खर्चा करेगी उसके पास ऑर्डर्स आएंगे एंड सो ऑन, सेल्स एंड प्रॉफिट भी। नंबर 7 पर है आइस मेक रेफ्रिजरेशन। यह अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क एंड आइसक्रीम इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए बड़े बड़े कूलिंग कंटेनर्स की आवश्यकता होती है और आइस मेक रेफ्रिजरेशन उन्हें इस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। नंबर 6 पर अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड है। यह ग्रीन एनर्जी के स्पेस में काम करती है और अभी इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा है। यही नहीं, यह पावर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाने का भी काम करती है। नंबर 5 पर टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। यह टायर को रिसाइकिल करके उससे रबर और स्टील वायर निकालने का काम करती है। और दोस्तों, रिसाइकलिंग लंबे समय तक रहने वाला नेक्स्ट बिग थीम है। और नंबर 4 पर हमने रिसाइकलिंग सेक्टर से ही स्टॉक पिक किया है, नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। यह स्क्रैप मतलब कि कबाड़ को रिसाइकिल करके उससे लेड, एल्युमिनियम और प्लास्टिक प्रोड्यूस करने का काम करती है। और लेड की तो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है। नंबर 3 पर एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स है, जो कि मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसे ऑटो मैन्युफैक्चरर को पार्ट सप्लाई करने का काम करती है। आप मारुति और टोयोटा का सेल्स नंबर देखकर एनडीआर ऑटो का रेवेन्यू पहले से ही गेस भी कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर इथोज लिमिटेड है। इथोज लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेस की रिटेलिंग करती है। जैसे जैसे किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है उसके लोगों की इनकम भी बढ़ती है और लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। अब बारी है इस लिस्ट में नंबर 1 स्टॉक की, तो उसका नाम टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यह सॉन्ग्स एंड म्यूजिक का प्रोडक्शन करती है और उसका राइट सेल करती है। ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन का ग्रोथ होने से टिप्स इंडस्ट्रीज का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हुआ है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो देखिए, जो कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं उन्हें लेकर आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और आपको ठीक रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसे शेयर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से चल रहे हैं, जैसे अभी के टाइम में ग्रीन एनर्जी, रेलवे, इंफ्रा, ये सभी तभी तक चलेंगे जब तक गवर्नमेंट इनमें एक्सपेंडिचर बढ़ाती रहेगी। तो इन शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर नजर बनाकर रखनी होगी। एक और पॉइंट, हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करें, चाइना हमसे काफी कम कीमत पर वो प्रोडक्ट बनाता है जिससे हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, भले ही उस प्रोडक्ट की कितनी भी डिमांड क्यों ना हो। तो ऐसे में कई सेक्टर्स में गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर हमारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करती है। तो उस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी मायने रखता है और हमें उसे भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंसीडर करना होता है। नहीं तो जैसे केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करके काफी निवेशक फंसे हैं, वैसे ही आप भी किसी भी सेक्टर में फंस सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।